सामने है बाबू। और पहली गेंद पर अच्छा प्रहार किया था लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर। और इसी के साथ ही खाता खुला बाबू ढीला और आईआरएफसी का खाता खुलता हुआ इसी रन के साथ। और देवराज चले अगली गेंद लेकर। इस दफा कट कर दिया था लेकिन 1 रन मिलेगा। और एक बार फिर से देवराज चले, इस बार पटकी गेंद और अच्छा प्रयास जरूर किया लेकिन गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर अच्छे रन के लिए। और इस मैच के दोनों अंपायर वागजी छांगा और हरी डांगर। अगली गेंद देवराज और इस दफा गेंद बहुत ही ऊंची हवा में जरूर है, नीचे फील्डर भी एक लेकिन गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर। 6 रन के लिए लगातार 2 गेंद पर ये दूसरा छक्का। एक बार फिर से देवराज और सामने है बाबू एक बार फिर से लेकिन इस दफा थोड़ी सी गेंद नीचे रहती हुई। पिछली 2 गेंद में 2 छक्के खाने के बाद डॉट बॉल निकालते हुए एक बार फिर से पटक हुई गेंद लेकिन गेंद हवा में, नीचे फील्डर नहीं है और दोनों फील्डरों के बीच में से जाती हुई 4 रन के लिए। और इसी चौके के साथ ओवर समाप्त होता हुआ यहाँ पर पहली ओवर के समय तक स्कोर जा पहुंचा है 18 रन बिना किसी नुकसान। तो काफी अच्छी शुरुआत कही जाएगी यहाँ पर। और इस और गेंदबाजी में आया है रमेश और अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर रमेश की, काफी सालों से क्रिकेट के साथ जुड़े हैं और काफी अच्छा करियर भी रहा है उसका। और इस दफा दाएं के बल्लेबाजों का सामना करते हुए यहाँ पर रमेश एक अनुभवी गेंदबाज और सामने भरत। 1 रन मिलेगा, इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ यहाँ पर 19 रन। और अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं बाबू ढीला। पिछली ओवर में 2 छक्के लगा चुके थे और इस पर देखते हैं क्या करते हैं। और इस दफा बाहरी किनारा विकेट मिलेगा यहाँ पर रमेश को। अच्छी यहाँ पर गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए यहाँ पर रमेश और बाबू ढीला को पेविलियन का रास्ता दिखाते हुए और अब नए बल्लेबाज के रूप में आते हुए वासन आहिर। और यहाँ पर वासन आहिर के लिए पहली गेंद भी नहीं खेलने और इनाम की बरसात शुरू होनी यहाँ पर शुरू हो गई है। और जितने छक्के लगाते हैं उतने 101 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा वासन को। लेकिन इस दफा यहाँ पर लेग स्टंप से बाहर की हुई गेंद यहाँ पर जरूर सम्मान देना चाहते थे वासन भी, क्योंकि पिछली गेंद पर यहाँ पर बाबू का विकेट जो मिला था रमेश को, तो काफी एक अच्छी शुरुआत रमेश के लिए जरूर कही जाएगी। और यहाँ पर संभल कर खेलना जरूर जानते हैं, क्योंकि एक लंबी पारी की जो शुरुआत कही जा सकती है वो इसी प्रकार हो सकती है।
लेकिन रमेश भी मंजे हुए गेंदबाज, हर गेंद पर कुछ अलग कर सकते हैं। और यहाँ पर वासन, यहाँ पर रमेश की गेंद को समझ नहीं पाए और अंपायर डिसीजन रहेगा, ये अपील जरूर की है मिंदियाड़ा के गेंदबाजों ने यहाँ पर, और यहाँ पर अपील को खारिज किया। लेकिन गेंदबाजी बहुत ही अच्छी रमेश। एक बार फिर से उनका सामना करेंगे वासन, और वासन ऐसी गेंदों को तो बिल्कुल बख्शते नहीं है, गेंद को भेज दिया मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। और 2 ओवर की समाप्ति, यहाँ पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा 26 रन। और वासन आहिर इसी के साथ 101 रुपए का नगद पुरस्कार यहाँ पर अपने नाम करते हुए, लेकिन उनकी इनिंग अभी भी बाकी, अभी भी क्रीज पर बाकी, और कहीं हिट लगाने में सक्षम जरूर है और ये दिखाना होगा अगर आहिर एफसी को एक बड़ा सा टोटल टारगेट के रूप में देना हो मिंदियाड़ा को। तो और गेंदबाजी में शंकर हो तो अपना हाथ ऊंचा करे। धन्यवाद शंकर। और यहाँ पर फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली करते हुए यहाँ पर स्क्वायर और कवर के बीच में फील्डर को बाहर भेजा गया है, लेकिन अब शंकर अपनी पहली गेंद लेकर चले सामने, भरत चांगा और फ्लिक कर दिया है। 1 रन जरूर मिलेगा यहाँ पर, और इसी 1 रन के जरिए स्कोर आगे बढ़ता हुआ यहाँ पर 27 रन। और भरत की बात की जाए तो धीमी शुरुआत की है उन्होंने, हालांकि अभी भी क्रीज पर मौजूद है, ये अच्छी बात कही जाएगी आईआरएफसी के लिए। लेकिन वासन पिछली गेंद पर छक्का जड़ चुके थे, ये अगली गेंद के लिए इस बार हल्के बल्ले से खेला, ऑफ स्ट्राइक की अच्छी कवर ड्राइव के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28। एक बार फिर से शंकर और उनके सामने भरत। और इस दफा अच्छी गेंद, अच्छी फील्डिंग और 1 रन चुरा लिया आंखों देखे में, और काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पर भरत और वासन के बीच में। एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा क्रिकेट खेला है उन्होंने, जब मॉर्निंग के लिए खेलते थे दोनों। और इस दफा रिवर्स स्वीप करना चाहते थे, लेकिन अच्छी गेंद वहां पर पैरों से टकराई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, और स्कोर जा पहुंचा है 29 रन। तीसरा ओवर प्रगति पर यहाँ पर जो कर रहे हैं शंकर, और अब तक शंकर ने काफी अच्छी गेंदबाजी की है, 4 गेंद में केवल 3 रन खर्च किए हैं। और इस दफा गेंद को भेज दिया है सीमा रेखा की और नीचे फील्डर मौजूद है, लेकिन फील्डर के सर के ऊपर से यहाँ पर टप्पा खाकर जाते हुए अंपायर का इशारा 4 रन के लिए। इसी चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रन। 1 विकेट के नुकसान पर वासन के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका, हालांकि 1 छक्का जरूर जड़ चुके हैं। और आईआरएफसी की बात की जाए तो अभी भी बल्लेबाजी में तरकम बल्लेबाज मुकेश माता आना मौजूद है, लेकिन इस दफा एक बार फिर से रिवर्स स्वीप करने का प्रयास किया था। और ओवर की समाप्ति को तो कुल मिलाकर 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 33 रन। वासन बाला से खेल रहे 7 गेंदों पर 11 रन, 1 चौका और 1 छक्का। और भरत की बात की जाए तो 4 रन 5 गेंदों में बनाए हैं, और बाउंड्री की तलाश में अब जरूर रहेंगे क्योंकि 3 ओवर हो चुके हैं। यहाँ पर 1 विकेट नुकसान हुआ है, और मुकेश माता अभी भी अपनी पारी का इंतजार करते हुए एक हार्ड हिटर के रूप में
और इस दफा गेंदबाजी में आए हैं हरी। अंपायर से यहाँ पर सलाह मशवरा करते हुए और हरी उनका सामना करेंगे भरत। और इस दफा भरत को मिला ये तोहफा और जड़ जिया चौका। और इसी चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 रन और भरत के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका। और शुरुआत जो भरत चाहते थे वो मिल चुकी है इस गेंद के जरिए। अभी तक बाउंड्री की तलाश में जरूर थे, लेकिन पिछली गेंद पर अच्छी कलाइयों के साथ मोड़ा था गेंद को हल्के बल्ले से 4 रन के लिए। इस बार हरी के सामने बराबर ये मौका, तोहफा को कबूल किया, यहाँ पर छक्का जड़ दिया। और इसी के साथ ही स्कोर जा पहुंचा है 43। और भरत पिछली 2 गेंदों में 10 रन बना चुके हैं और उनके फैंस काफी खुश। यहाँ पर काफी एक अच्छा और इस दफा पटकी हुई गेंद थी, मौका बन सकता है वहां पर। फील्डर राजेश मौजूद तो नहीं छोड़ेंगे यहाँ पर। और अब पहला विकेट मिलता हुआ यहाँ पर हरी को। और आईएफसी को यहाँ पर दूसरा झटका भरत के रूप में, जो नाखुश जरूर होंगे दृष्टि सेट होकर 2 चौके जलकर आउट हुए थे। और अब नए बल्लेबाज के रूप में जाते हुए राजेश, और काफी सराहना मिलती हुई उनको उनके फैंस के द्वारा। और काफी चहीती टीम यहाँ पर आहिर एफसी, समर्थक काफी यहाँ पर उत्साह बढ़ाते हुए आहिर एफसी का। और हरी पिछली गेंद पर विकेट ले चुके, लेकिन इस दफा उनका सामना होगा यहाँ पर वासन से। और यहाँ पर मिसफील्ड होती हुई खराब गेंद जरूर थी, लेकिन 4 रन के लिए भेज दिया वहां पर। और इसी चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47 रन। और वासन पहुंचे अपने निजी स्कोर 15 पर केवल 8 गेंदों में। थोड़ी सी दिक्कत जरूर रही है यहाँ पर, काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए वासन, लेकिन जो विकेट भी मिला था वो थोड़ी सी पटकी हुई। हालांकि थोड़ा सा बाउंस जरूर मिला था, लेकिन इस बार कट करना चाहते थे और ऑफ स्टंप से बाहर की गई गेंद, अंपायर नहीं बख्शेंगे वाइट बॉल। अतिरिक्त रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ यहाँ पर 48। हरी 4 गेंदे 15 रन खर्च किए, 1 विकेट जरूर हासिल किया, लेकिन थोड़ा सा महंगा जवाब जरूर रहता हुआ। एक बार फिर से वासन, इस दफा काफी बाहर यहाँ पर एक और अतिरिक्त रन, यानी कि स्कोर इसी एक अतिरिक्त रन के साथ आगे बढ़ता हुआ 49। और इस दफा गेंद को रोक लिया है। गेंद जरूर मौका मिला था वासन को, लेकिन सर्कल के ऊपर से यहाँ पर भेज नहीं सके। और अगर छोड़ भी देते तो भी ये गेंद अतिरिक्त के रूप में एक एक्स्ट्रा रन जरूर मिल जाता, लेकिन हरी 5 गेंदे 16 रन और 1 विकेट जरूर हासिल किया है, जो भरत का था। सेट हो चुके थे भरत। और यहाँ पर सम्मान दिया। ओवर की समाप्ति यहाँ पर तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 49 रन। तो यहाँ पर अच्छी शुरुआत मिली है, और जिसको आगे ले जाने की जिम्मेदारी निभानी होगी यहाँ पर राजेश और वासन को साथ में मिलकर। और देखते हैं गेंदबाजी में अब कौन आते हैं। और इस टीम के एक सबसे अच्छे गेंदबाज है राजेश, शायद उनको भेजा है यहाँ पर कप्तान रमेश ने। और गेंदबाजी में राजेश अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए, और राजेश के सामने भी राजेश रबारी वर्सेस राजेश छंगा।
और राजेश यहाँ पर पहली गेंद पर छक्का जड़ दिया और इसी अंदाज के साथ वो बैटिंग करते हैं और काफी समय से क्रिकेट से दूर रहे, लेकिन उनकी जो स्टाइल है उसको पहली गेंद पर वापस लेकर आए इसके साथ ही राजेश। और इस दफा अच्छी गेंद यहाँ पर ब्लॉक हॉल में की गई गेंद। और यहाँ पर राजेश और वासन में से कोई भी एक बल्लेबाज या दोनों बल्लेबाज अगर हैट्रिक सिक्स लगाते हैं तो वागजी बालासरा की ओर से ₹501 का पुरस्कार मिलेगा। राजेश और वासन में से कोई भी एक या दोनों अगर हैट्रिक सिक्स लगाते हैं तो ₹501 का नगद पुरस्कार दिया जाएगा वागजी बालासा की ओर से। लेकिन एक इस बार और इस दफा गेंद को फेंक दिया है स्क्वायर और पॉइंट के बीच में से 4 रन के लिए। और इसी चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 60 रन। एक बार फिर से अगली गेंद राजेश की यहाँ पर सामने वासन और इस दफा गेंद को भेज दिया है बाउंड्री लाइन की और लॉन्ग ऑन और डीप लॉन्ग ऑन के बीच में से गेंद को भेज दिया 4 रन के लिए। लगातार 2 गेंद में 2 चौके और इसी के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 64। 5वें ओवर की ये आखिरी गेंद। और इस दफा गेंद हवा में जरूर है लेकिन यहाँ पर कैच ड्रॉप होता हुआ अर्जुन से वहां पर और मौका मिल चुका है यहाँ पर वासन को। ओवर की समाप्ति यहाँ पर एक मौका जरूर बना था लेकिन उसको झेल नहीं पाए यहाँ पर विंध्याड़ा के फील्डर्स। ओवर की समाप्ति तो 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 13 की औसत से 65 रन। और वासन की बात की जाए तो 24 रन बनाकर खेल रहे हैं केवल 14 गेंदों में 4 चौके और 1 छक्के की बदौलत। और राजेश 7 रन बनाए हैं केवल 2 गेंद में जिसमें खाता ही छक्के से खोला था। लेकिन इस दफा रमेश अपने कोटे का दूसरा और आखिरी ओवर लेकर आए और सामने है वासन और काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर। और एक बार फिर से हल्की सी मिसफील्ड होती हुई यहाँ पर हरी से लेकिन कोई नुकसान नहीं। और रमेश की बात की जाए तो काफी किफायती गेंदबाजी की है इस मैच में। ये 7 गेंदें डाली है 9 रन और 1 विकेट लिया है उन्होंने। और इस दफा चूके यहाँ पर बहुत ही लंबा छक्का लगाने के प्रयास में थे लेकिन बल्ले से कोई संपर्क नहीं और बाकी का काम संभाला विकेट कीपर ने। एक बार फिर से रमेश वर्सेस राजेश और एक बार फिर से यहाँ पर चूके और अपने अनुभव का काफी यहाँ पर फायदा उठाते हुए रमेश। राजेश जो पहली गेंद पर छक्के से खाता खोला था 2 गेंदों में बैट से संपर्क ही नहीं हो पाया यहाँ पर। और इस दफा बैट से संपर्क हुआ भी और रन भी मिलेंगे पूरे 4। और इसी चौके के बदले स्कोर जा पहुंचा यहाँ पर 17 रन। 4 गेंदें हुई है यहाँ पर। और एक बार फिर से वही प्रयास और वही नतीजा। एक बार फिर से इनसाइड एक लेग कर जाता हुआ यहाँ पर 4 रन के लिए। और इन दोनों बल्लेबाजों के लिए एक और इनाम की घोषणा यहाँ पर होती है और
हैट्रिक 6 लगाने वाले बल्लेबाज को यहाँ पर 501 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा हसमुख माता की ओर से, और 501 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा वागजीत छांगा की ओर से। इस दफा अच्छी गेंद, लेकिन एक रन जरूर मिलेगा। अच्छा यहाँ पर बचाव किया यहाँ पर राजेश ने, और सिंगल भी चुरा लिया ओवर की समाप्ति। तो यहाँ पर अच्छी ओवर होने के बावजूद भी यहाँ पर ओवर की समाप्ति यहाँ पर 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 75। राजेश और वासन अगर हैट्रिक 6 लगाते हैं तो हसमुख माता और वागजी बालासरा की ओर से 501 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और फिलहाल गेंदबाजी में आए हैं शंकर। शंकर हो तो अपना हाथ ऊंचा करे। धन्यवाद शंकर, अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आते हुए। काफी अच्छी शुरुआत यहाँ पर होती हुई। आखिरी के ओवर में जरूर रन बटोरना चाहेंगे दोनों साइड वालेबाज, और राजेश अब रुकने वाले नहीं है राजेश, और उनके बल्ले से निकलता हुआ यह दूसरा छक्का। केवल 8 गेंदों में 22 रन बनाकर खेलते हुए और राजेश और आहिर एफसी के समर्थक काफी खुश जिस प्रकार से बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पर राजेश। एक बार फिर से शंकर के सामने है राजेश, और इस दफा राजेश गेंद हवा में नीचे, फील्डर मौजूद और कैच ड्रॉप यहाँ पर। राजेश जैसे बल्लेबाज का कैच ड्रॉप करना कितना महंगा पड़ सकता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, राजेश का बल्ला ही बताएगा। लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर शंकर पिछली गेंद पर मौका बना था, यहाँ पर राजेश का विकेट मिल सकता था, लेकिन उस चीज को भूलकर यहाँ पर अच्छी गेंद की है शंकर ने। इस दफा यहाँ पर यॉर्क लाइन की गेंद की हुई, यहाँ पर 1 रन मिलेगा। इसी रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 83। और अब शंकर के सामने है राजेश, और इस दफा यहाँ पर चूंकि थोड़ी सी ऑफ स्टंप की गेंद की यहाँ पर शरीर से बाहर रखा, जिसका नतीजा सफल रहता हुआ वहां पर एक बार फिर से, और इस दफा एक हाथ से ही शायद खेलने का प्रयास किया था, और इसी 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 84। यहाँ पर पहली गेंद पर छक्का लगने के बाद वापसी जरूर की है यहाँ पर शंकर ने, और अब उनका सामना करते हुए वासन, और इस दफा वासन गेंद को भेज दिया है सीधा सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। तो यहाँ पर इस ओवर की शुरुआत और अंत दोनों 6 रन के साथ यहाँ पर होते हुए और 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 90 रन। वासन पहुंचे अपने निजी स्कोर 32 और राजेश 24 रन। और अब नए गेंदबाज के रूप में आते हुए गोपाल, और गोपाल का सामना करेंगे यहाँ पर राजेश, और यहाँ पर बाहरी किनारा और आउट होकर पेविलियन लौटते हुए, लेकिन उनकी जगह लेने के लिए जाते हुए यहाँ पर मुकेश माता।
और अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर गोपाल। वासन और यहाँ पर मिसफील्ड जरूर हुई है, दूसरे रन के लिए भी दौड़ पड़े और दूसरा रन भी पूरा कर लिया है यहाँ पर और तीसरे के लिए भी पलटे यहाँ पर और काफी अच्छी रनिंग वहां पर मुकेश और वासन के द्वारा। आंखों में यहाँ पर 3 रन चुरा लिए और अब मुकेश एक आक्रामक पारी को खेलने के लिए भेजा है उनको, लेकिन चूंकि इस बार काफी जोर से बल्ला घुमाया था तो अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर गोपाल और 4 गेंदों में केवल 4 ही रन दिए और विकेट हासिल किया है गोपाल ने। 8वां ओवर प्रगति पर और स्कोर जा पहुंचा है 94, लेकिन इस दफा मुकेश जिसके लिए भेजे गए थे, जिसके लिए जाने जाते हैं, ठीक उसी अंदाज में बैटिंग करते हुए और जड़ दिया यहाँ पर आया एक गगनचुंबी छक्का। और इसके साथ ही 100 रन पूरे होते हुए यहाँ पर आईएफसी के इस दफा पटकी हुई गेंद थी और मौका बन सकता है और सही वक्त पर वापस लौट चुके मुकेश। तो यहाँ पर बाल बचे हैं, लेकिन तो 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है यहाँ पर 100 रन। अब केवल 12 गेंदों का यहाँ पर खेल शेष है और वासन की बात की जाए तो 2 छक्के और 4 चौके की बदौलत 35 रन बनाकर अभी भी मौजूद क्रीज पर। और अब और 9वां ओवर अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए राजेश और उनका सामना करेंगे यहाँ पर सेट होकर 35 रन बनाकर खेलते हुए यहाँ पर वासन। 8 ओवर में 100 रन बने हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की यहाँ पर जरूरत, क्योंकि काफी अच्छी बैटिंग लाइनअप है यहाँ पर मिंदेड़ा के पास। और यहाँ पर शायद गेंद को समझ नहीं पाए, थोड़ा सा बैट ऊंचा रह गया, हालांकि नीची रही है यहाँ पर गेंद। और इस दफा 1 रन मिलेगा यहाँ पर और यहाँ पर आईआरएफसी का कोई भी बल्लेबाज हैट्रिक 6 लगाते हैं तो वागजी बालासरा की ओर से 501 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा और हसमुख माता की ओर से भी 501 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा यहाँ पर। और इस बार राजेश का सामना करेंगे मुकेश और काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए राजेश, अच्छी गेंदबाजी, लेकिन 1 रन फिर भी चुरा लिया दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर। इसी 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 102 रन। एक बार फिर से राजेश और उनका सामना करेंगे वापस यहाँ पर और एक बार फिर से यहाँ पर एक्स्ट्रा रन मिलते हुए 2 रन चुरा लिए यहाँ पर बाय के रूप में। और यहाँ पर पिट्टू माता, हसमुख माता और वागजी बालासर की ओर से आईआरएफसी का कोई भी बल्लेबाज हैट्रिक 6 लगाता है तो 501 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इनामों की काफी यहाँ पर बारिश होती हुई। एक बार फिर से राजेश और उनका सामना करेंगे वासन और इस दफा एक और अच्छी गेंद यहाँ पर, तो काफी अच्छी गेंदबाजी की है यहाँ पर राजेश की बात की जाए तो इस ओवर में।
और वासन आहिर के ऊपर एक और इनाम लगता हुआ वो अपना अर्धशतक पूरा करते हैं तो हसमुख माता की ओर से 501 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और वासन की बात की जाए तो 39 पर यहाँ पर बनाकर क्रीज पर मौजूद 11 रन बनाते हैं तो इस इनाम के हकदार बन जाएंगे। ओवर की समाप्ति यहाँ पर और 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा 105 रन। इस ओवर में केवल 5 रन खर्च किए हैं राजेश ने। और आईआरएफसी का कोई भी बल्लेबाज हैट्रिक 6 लगाता है तो हसमुख माता, वागजी बालासरा और पीटू माता की ओर से 501 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और वासन आहिर जो अगर अपना अर्धशतक पूरा करते हैं, जो खेल रहे हैं 39 पर, वो पूरा करते हैं तो हसमुख माता की ओर से 501 रुपए पुरस्कार दिया जाएगा। और इस दफा गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए इसी चौके के साथ वासन बालासरा पहुंचे अपने निजी स्कोर 43 पर और स्कोर जा पहुंचा 109 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और आखिरी ओवर है जो गोपाल लेकर आए हैं और पहली गेंद पर चौका जड़ दिया है और 109 रन बना चुकी है आईआरएफसी यहाँ पर। एक बार फिर से वासन बालासरा और इस दफा गेंद को भेज दिया है सीधा 1 रन मिलेगा यहाँ पर। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 110 रन अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं मुकेश माता, जो लंबी हिटें लगाने में माहिर और जाने भी जाते हैं, उनका सामना कर रहे हैं जो गोपाल। और क्या इस गेंद पर छक्का जड़ पाते हैं? जी हाँ, लेकिन मौका जरूर मिला था, लेकिन 6 नहीं तो 4 रन जरूर मिलेंगे, लेकिन इस चौका भी अभी बहुत यहाँ पर जरूरी था। इस चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ चुका है 114 रन। और मुकेश माता की बात की जाए तो एक छक्का और एक चौके की बदौलत 12 रन पर बल्लेबाजी करते हुए अब केवल 3 गेंदों का खेल शेष है और स्ट्राइक पर है मुकेश, जो एक छक्का और एक चौका लगा चुके हैं। नॉन स्ट्राइक पर है वासन और अगली गेंद लेकर चले यहाँ पर गोपाल। पिछली गेंद पर चौका काया जरूर था, लेकिन इस दफा यहाँ पर एक और चौका यहाँ पर तो लगातार 2 गेंद में 2 चौके मार चुके हैं यहाँ पर मुकेश और स्कोर जा पहुंचा यहाँ पर 118 रन। अब केवल 2 गेंदें शेष है। और मुकेश माता और वासन काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर एक अच्छी साझेदारी है 28 रनों की, जो एक बार फिर से पॉइंट यहाँ पर आवा, पैरों से टकराई गेंद और स्ट्राइक अपने पास ले लिया, एक रन भी मिलेगा इस रन के साथ। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 119। अब आखिरी गेंद से और वासनार की बात की जाए तो 44 रन बनाकर खेल रहे हैं। अगर वो अर्धशतक पूरा करते हैं तो हसमुख माता की ओर से 501 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा यहाँ पर। और देखते हैं वासन क्या पूरा कर पाते हैं अपने अर्धशतक और केवल 2 मीटर ही अंदर रही गेंद 4 रन के लिए। इसी चौके के साथ इनिंग की यहाँ पर समाप्ति होती है। 123 रन बनाए, 124 रन का टारगेट दिया है और वासन आहिर 25 गेंदे 48 रन और मुकेश माता 9 गेंदे 17 रन, काफी अच्छा स्कोर खड़ा किया है। और अगली इनिंग में आपको देखा हाल सुनाने के लिए मशहूर कमेंटर पीटू माता मेरे साथ जुड़ेंगे। वेलकम पीटू। कमेंट्री करेंगे। धन्यवाद राम जी। आज के दिन का दूसरा मुकाबला आए हुए दर्शकों का मैं प्रवीण माता धानीटी क्रिकेट क्लब की ओर से सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूं। स्वागत है आपका, हमारे साथ बने रहिए। बहुत ही बड़ा मुकाबला आज के दिन का ये दूसरा है। आने वाले और बड़े मुकाबले हैं जिसमें बड़ी बड़ी टीमें आमने सामने देखने को मिलेगी। प्रताप बाजूवारो जी बिल्कुल। आज के अभी जो मुकाबला चल रहा है मैं दर्शकों को बता दूं, आज के दिन का दूसरा मुकाबला, जो पहला मुकाबला 650 से ज्यादा दर्शकों ने लाइव देखा था,
उनको कभी नहीं भूला जाएगा। रतनाल और अटनगल के बीच आखिरी गेंद पर 3 रन बनाते वल्लभ का दिन अच्छा नहीं जा रहा था। वल्लभ ने 1 ओवर में करीब 3 या 4 नो बॉल किए थे गेंदबाजी में, लेकिन बल्लेबाजी में आखिरी गेंद पर चौका लगाया और टीम को अगले राउंड में पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आहिर एफसी की तरफ से पूरी टीम मैदान पर, अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी है। बल्लेबाज दोनों अब धीरे धीरे कप्तान से सलाह लेते हुए बता रहे हुए दर्शकों को जो लाइव हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी को बता दें कि एचआरडी प्रेजेंट धानेटी युवा ग्रुप द्वारा आयोजित बड़ा टूर्नामेंट, बल्लेबाजों का निवेदन है कि जल्दी करें। थानेटी युवा ग्रुप और एचआरडी के सहयोग से आयोजित ये नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट में जिन दाताओं ने सहयोग दिया है उन सभी का आभार। वागजी भाई, वालजी भाई, माता श्यामजी भाई बालासरा, बाबू भाई, भूरा भाई वरचंद, राधेश्याम ग्रुप धानेटी, नवीन भाई, पांचा भाई केरसिया, रामदेव रोडवेज धानेटी, महेश भाई, बाबू भाई माता, विशा भाई, जीवा भाई माता, हरिभाई, रामाभाई डांगर, पुण्यो जीनक्साइड कंपनी, हरिभाई, देवजी भाई छांगा, वेनस पाइप एम कंपनी, राधिका ऑटोपास धानेटी, रमेश भाई, धनजी भाई चार नाड़ापा, प्रीत पेट्रोलियम धानेटी, मुंबई मोटर्स, मुरलीधर मोटर्स धानेटी, वेद ऑटो लिंक, टाटा मोटर्स शोरूम धानेटी, एसपी ऑटो धानेटी, श्याम स्प्रिंग वर्क्स धानेटी, बॉबी भाई बॉडी केबिन वाला धानेटी, हरिभाई, हीराभाई जाटिया, करमण भाई, बच्चू भाई माता, मोहन भाई, वालजी भाई छांगा, ओम मावजी भाई छांगा, विक्रम भाई डॉक्टर, मुकेश भाई, वालजी भाई वरचंद, इन सभी दाताओं का, इसके अलावा भी जिन दाताओं ने सहयोग दिया है, अगर शरद चूक से नाम रह गया है तो माफी सहित उनका भी आभार। दोनों बल्लेबाज अब मैदान पर, अंपायर अपना अपना स्थान लेते हुए, हरि डांगर, वागजी छांगा और गेंदबाजी की बागडोर मुकेश माता के कंधों पर। आहिर एफसी की बात करें तो फुटबॉल के जाने माने प्लेयर है जो कि हर रोज सुबह 6 बजे फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन आज क्रिकेट में उतरने का मन बनाया है। पिछले कई सालों से क्रिकेट छूट गया है उनका, लेकिन एक अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं। उनके सामने एक मजबूत टीम, कांटे की टक्कर दर्शकों को आखिरी ओवर तक देखने को मिलेगी। उम्मीद है दर्शकों को कि बड़ा मुकाबला होगा। टारगेट इतना बड़ा नहीं। अगर विरोधी टीम की बात करें तो बल्लेबाजी लाइनअप काफी अच्छी चले। गेंदबाज रमेश रबारी पहली गेंद पर सम्मान देते हुए, गेंदबाज के सामने कोई छेड़खानी का प्रयास नहीं, अच्छी सोच, अच्छा विचार। हसमुख माता बार बार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए हैट्रिक लेने पर मुकेश माता को 500 रुपए का पुरस्कार देंगे। बहुत ही बढ़िया गेंद थी। दूसरी मरतबा में ब्लॉक होल में यहाँ पर करीबी मामला हो सकता था, लेकिन डायरेक्ट हिट नहीं लगी। भाग्यशाली रहे दोनों बल्लेबाज। इसी के साथ 1 रन चुराते हुए टीम का खाता खुला और रमेश रबारी अपने निजी स्कोर के 1 रन के योग पर पहुंचे। अभी अभी पधारे हुए दर्शकों को जो हमारे साथ लाइव जुड़े हैं उनको बता दें कि आज के दिन का दूसरा मुकाबला, इसके बाद एक और बड़ा मुकाबला होगा जिसमें शक्ति बदर की टीम हमारे बीच आ चुकी है, तो उनका स्वागत है। अच्छी गेंद थी इस मर्तबा 30 गज के दायरे के अंदर, हल्की सी मिसफील्ड का पूरा फायदा लेंगे। बढ़िया तालमेल दोनों के बीच, अच्छी वापसी गेंदबाज के द्वारा, बढ़िया लाइन और लेंथ। यहाँ पर मुकेश माता की अगर बात करें, फुटबॉल के एक जाने माने गोलकीपर है, लेकिन यहाँ पर गेंदबाजी में भी अपना पूरा अनुभव निचोड़ते हुए चले ओवर द विकेट से। तकरीबन लो फुल टॉस गेंद थी, बल्लेबाज ने कदमों का इस्तेमाल किया, ठीक तरह से गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं बना। यहाँ पर बड़ी हिट मारने की फिराक में थे, लेकिन मुकेश माता ने बल्लेबाज को रोकने में कामयाबी हासिल की। रन बनाने का कोई अवसर नहीं। अच्छी शुरुआत खाते में है इस वक्त 2 रन बगैर किसी नुकसान के। वंस अगेन तकरीबन लो फुल टॉस स्वीप कर दिया, वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं है, पावर का पूरा फायदा लेंगे चौके के साथ। अच्छी शुरुआत यहाँ पर बल्लेबाजी की अगर बात करें, पहले 2-3 गेंदों पर बल्लेबाज ने जांचा परखा और फिर अपना बल्ला घुमाया। और रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें तो 12.5 रन के आसपास, उससे भी कम यहाँ पर जरूरत है। जानते हैं बल्लेबाज की कोई ज्यादा रिस्क लेना मुनासिब नहीं, इस वक्त एक अच्छी साझेदारी की जरूरत होगी। चले मुकेश, फिर से एक बार तकरीबन लो फुल टॉस खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले में फिर संपर्क नहीं, अपनी गेंदबाजी में परिवर्तन किया। उधर अंपायर का इशारा आता हुआ
ओवर की समाप्ति। एक ओवर के बाद स्कोर 6 रन। एक अच्छी नबी तुली शुरुआत यहाँ पर मुकेश माता की अगर बात करें। गेंदबाजी में भरत छांगा अगर हैट्रिक बनाते हैं तो 501 रुपए का पुरस्कार वागजी भाई बालासरा की तरफ से दिया जाएगा। फुटबॉल के चहीते खिलाड़ी वागजी बालासरा बार बार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए, और फुटबॉल का जिस तरीके का क्रेज इस वक्त धानेटी में चल रहा है, क्रिकेट का भी उसी तरीके का एफसी के द्वारा। हवा में गेंद हो चुके, कॉटन बॉल करना चाहते थे लेकिन मेरे ख्याल से वहां पर थोड़े से कदम उनके रुक से गए, जज नहीं कर पाए। अच्छी गेंदबाजी। स्ट्राइकर बल्लेबाज की बात करें, दोनों ही रबारी ब्रदर्स, राजेश रबारी और रमेश रबारी। ऊंचा खेला है, फील्डर है वहां पर। नवीन बालासरा ने कैरी नहीं की गेंद को। महेश मेसी और नवीन बालासरा दो फील्डर थे। नवीन ने कॉल किया वहां पर, इट्स माय कैच माय कैच, लेकिन नाइट में इतना आसान नहीं होता उतनी ऊंची गेंद को पकड़ना। बल्लेबाज को मिला जीवतदान और बल्लेबाज चाहेंगे कि इसका भरपूर फायदा लिया जाए। इस मरतबा कट कर दिया, जगह बनाकर दो फील्डरों के बीच से बाबू उसके पीछे करेंगे लेकिन पहुंच नहीं पाए। चौका। महेश अर्जुन की तरफ से भी इनाम है कि भरत अगर हैट्रिक निकालेंगे तो 1001 का पुरस्कार। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके साथी दर्शक काफी यहां पर प्रोत्साहित करते हुए इनामों के साथ, लेकिन दर्शकों को बता दें कि इनाम तभी लगाने चाहिए जब गेंदबाज 2 विकेट ले चुका हो, क्योंकि तभी मौका बनेगा हैट्रिक का। एक और चौका यहां पर। बिल्कुल यहां पर अरविंद गागल दर्शकों को, क्रिकेट प्रेमियों को, और यहां पर इनाम बदलता हुआ अब भरत छांगा की गेंदबाजी देखते हुए उनके भाई महेश ने 1 विकेट लेने पर 1001 का पुरस्कार जाहिर किया है। 1001 for 1 विकेट फॉर द बॉलर भरत छांगा इज द कैपेबल। चले भरत, हवा में गेंद, फील्डर है लेकिन 4 फील्डर ने मिलकर 1000 का पुरस्कार नहीं दिया। महेश काफी करीब से देख रहे उनकी भाई की गेंदबाजी। 4 फील्डर ने मिलकर 200 का 250 का इनाम गवाया। नवीन के चेहरे पर मुस्कुराहट है थोड़ी सी, लेकिन तारीफ करनी होगी गेंदबाज की। फिरकी में फांस लिया था। अब बल्लेबाजी की बात करें तो 17 रन है 2 ओवर के बाद। रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें 107 चाहिए आने वाली 8 ओवर में। 13.5 के आसपास का रन रेट अब मुकम्मल करना है तो बल्लेबाजों को सोचना है यहां से हल्के में ना लिया जाए। गेंदबाजों को धड़ाधड़ी करनी जरूरी हो चुकी है अब, क्योंकि 48 गेंदे 107 रन। और यहां तक इस ग्राउंड की इस पिच की बात करें तो इतिहास यह कहता है कि कोई भी टारगेट यहां पर सेफ नहीं माना जाता। और दूर वाले छोर से भरत डांगर कुछ सलाह मशवरा करने के लिए, वो भी एक अनुभवी खिलाड़ी, और राजेश छांगा के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए मेरे साथ लाइव स्कोरिंग में जुड़े हैं पप्पू माता, महेश छांगा, रणछोड़ बालासरा, कानजी बालासरा और भरत बालाजी, रामजी रबारी और गणेश गरवानी। ये तो मेन से यार खबर आव तो ई से बदल 1100 रुपए है राजेश के ऊपर हैट्रिक लेने पर वागजी बालासरा की तरफ से। और दर्शक दीवाने होते हुए हसमुख माता सन ऑफ सरपंच एंजॉयिंग द गेम, बार बार दर्शकों का उत्साह बढ़ाते हुए। पावर प्ले खत्म हो चुका है तो यहां से अब दोनों गेंदबाजों को मौका मिलेगा फील्डिंग में परिवर्तन करने का। बल्लेबाजों की बात करें तो अच्छी शुरुआत, हालांकि जीवतदान दोनों को 2-2 मिल चुके हैं। 1 या 2 ज्यादा जीवतदान यहां पर मुनासिब नहीं होगा गेंदबाजों को। अब 17 रन है 2 ओवर के बाद, 107 की जरूरत। चले राजेश हल्के रनअप के साथ 55 नंबर की जर्सी।
अच्छी गेंद सीधी ब्लॉक होल में थी, वहां पर लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी मुकेश माता ने दौड़कर गेंद को कैरी किया, 1 रन का इजाफा हुआ। बल्लेबाजों को यहां पर हवाई पार करना अब जरूरी बन चुका है, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट इज गोइंग नाउ मोर देन 13, 13.5 से ऊपर का रन रेट अब बन चुका है। राजेश वंस अगेन रिवर्स किक कहना चाहते थे, गेंदबाज ने अपनी जाल में फांस लिया बल्लेबाज को। काफी तादाद में दर्शक इस मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए, चूंकि धानेटी की होम ग्राउंड की टीम आमतौर पर फुटबॉल की चैंपियन मानी जाती है, लेकिन अब क्रिकेट में भी जलवा बिखेरते हुए राजेश और उनके साथी खिलाड़ी आने वाले समय में नाइट फुटबॉल का बड़ा आयोजन होने की संभावना है। बहुत ही बढ़िया गेंद थी, वहां पर कट करने का प्रयास, लेकिन विकेट कीपर से दूर। बल्लेबाजों को किस तरीके से यहां पर बांध कर रखा है गेंदबाजों ने। हालांकि महत्वपूर्ण यह है कि यहां पर विकेट अभी तक नहीं गई, ये अच्छी खबर है बल्लेबाजी टीम के लिए, क्योंकि अगर बल्लेबाज सेट हो जाता है तो इस पिच पर रन बनाना मुश्किल नहीं। लंबी हिट मारने का प्रयास, विकेट निकालने के चक्कर में नंदलाल डांगर वहां पर थे, वो भी जीजीएम के चहीते प्लेयर, बहुत ही बड़े खिलाड़ी है, और सुभाष आहिर उनका हौसला बढ़ाते हुए, वो भी जीजीए के वाइस चेयरमैन हमारे पीछे। ऑप्शन से ज्यादा बाहर जगह बनाकर खेलने का प्रयास, अच्छी फील्डिंग, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, लाजवाब पद, बाबू सुल्तान के नाम से जाने जाते हैं। चित्ते की चाल, बाज की नजर और बाबू की फील्डिंग लाजवाब। अभी भी गेंद आनी बाकी है, हमारे स्कोरर बता रहे हैं। राजेश कहां भागे जा रहे हैं, एक गेंद करनी है आपको, उतावल बहुत ज्यादा उनको। हमारे दो स्कोरर ने पकड़ लिया, अच्छी ओवर कर रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आप भागे। अब देखना है कि ये गेंद पर क्या असर करते हैं बल्लेबाज। द स्कोर इज गोइंग नाउ 19। अच्छी गेंदबाजी, अभी तक मात्र 2 रन खर्च किए हैं। फिर से एक बार कट कर दिया है, और आखिरी गेंद पर जाते जाते चौका निकालेंगे बल्लेबाज। स्कोर जब पहुंचा 23। बल्लेबाजों को सोचना होगा, आने वाले बल्लेबाजों के पास बहुत बड़ी क्षमता है, तो बड़ी हिटें लगाए, चूंकि रन रेट अब धीरे धीरे बढ़ता नजर आ रहा है, 14.5 के आसपास पहुंच चुका है। 101 रन चाहिए 7 ओवर में। हालांकि इस ग्राउंड का पिच का इतिहास कहता है कि ये कोई बड़ा टारगेट नहीं है अगर बल्लेबाज जम गए, क्योंकि यहां पर हमने 180 को भी चेस होते होते बाल बाल बचे हुए देखा है। और इससे पहले जो मुकाबला बना था वो भी काफी करीबी मुकाबला था, आखिरी गेंद पर 3 रन बनाने थे और रतनाल के वल्लभ ने चौका लगाया था। अब जीजीएम की शान आई है गेंदबाजी में। नंदलाल डांगर फुटबॉल के एक अच्छे प्लेयर है और कई सालों के बाद क्रिकेट में वापसी उनकी। नंदलाल डांगर वन ऑफ द एक्सपीरियंस बॉलर। पटकी गेंद और 6 रनों के लिए स्वागतम। बल्लेबाज की गति को भाप नहीं पाए थे, पटकी हुई गेंद थी, लेकिन बल्लेबाज ने अब अपना हाथ खोल दिए। Nandlal Dangar is looking not experienced tonight because he is going for the first 6 in the first ball and now we want to join in the bowling back. अच्छी गेंद, इस बार अच्छी वापसी। 500 रुपए का पुरस्कार नंदलाल के ऊपर भी है हैट्रिक लेने पर भरत CR7 की तरफ से। और फुटबॉल के काफी तादाद में दर्शक यहां पर इस मैच का लुत्फ उठाते हुए, खासतौर पर लाइव यूट्यूब पर भी बहुत ज्यादा फैन मौजूद। फिर से एक बार पटकी हुई गेंद थी, यहां पर दिशा दे दी है, कदमों का इस्तेमाल और अंपायर का 4 रनों का इशारा। पटकी हुई गेंदें, रास नहीं आ रही है गेंदबाज को। बल्लेबाज ने गति को भांप लिया था, कदमों का इस्तेमाल किया, बाहर निकले और अच्छा शॉट। नंदलाल डांगर 2 चौके खाकर वापस, नई सोच नई विचार से। ऊंचा है, हवाई हमला करने का प्रयास, खुद गेंदबाज नीचे और नंदलाल दोनों हाथ हवा में लहराते हुए जैसे कि ब्रेटली।
बहुत ही बड़ी विकेट। अब चाहिए 2 गेंदों में देव, अगर हैट्रिक लेते हैं तो 500 रुपए का पुरस्कार है। और रूड़ा पटेल यहां पर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए तालियों के साथ धीरे धीरे दर्शकों की तादाद और बढ़ती हुई। आहिर एफसी की बात करें तो इस वक्त मैच अपनी पकड़ में जमा कर रखी है। नंदलाल डांगर वंस अगेन रेडी टू बॉल फॉर द बैट्समैन एंड इट्स अ मैक्सिमम ह्यूज। Nandlal Dangar is looking nervous now because he got 2 boundaries and 1 big hit. 2 चौके 1 छक्का। हालांकि विकेट भी निकाल कर दी है, लेकिन रबारी लाव अब अच्छी लय में नजर आते हुए। ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर थी, छेड़खानी का प्रयास, किनारा लिया और शॉर्ट थर्न के खिलाड़ी के पास अंपायर का इशारा। ओवर की समाप्ति। कुल मिलाकर 4 ओवर के बाद 39 रन। जीतने के लिए 36 गेंदे 85 रन की जरूरत, यानी कि 14 रन प्रति ओवर अभी भी बनाने हैं। नंदलाल डांगर की अगर बात करें गेंदबाजी की इकोनॉमिकल तो 16 रन खर्च किए। गेंदबाजी में मुकेश अपने कोटे का एक और ओवर लेकर तैयार। मुकेश माता की बात करें तो 1 ओवर में काफी अच्छी गेंदबाजी रही, मात्र 6 रन खर्च किए थे। वापस आए हैं 5वां ओवर लेकर, महत्वपूर्ण ओवर है ये। 4 ओवर में 39 है इस वक्त। और स्वीप करना चाहते थे, पैडल स्वीप के चक्कर में वहां पर थाई वेट पे जाके गेंद टकराई। अशोक डी ने इनाम रखा है 1 ओवर में 2 विकेट लेने पर 1100 रुपए। हैट्रिक लेने पर 333 का पुरस्कार और 2 विकेट लेने पर 1100 का पुरस्कार मुकेश के लिए। लेकिन यहां बल्लेबाज ने तो छक्के बनाने बंदा चालू कर दिए हैं और ये उसके बल्ले से निकलने वाला दूसरा छक्का। टीम का टोटल इस छक्के के साथ अब जा पहुंचा है 46। 34 गेंदे 78 की जरूरत। रबारी राजेश रबारी 10 गेंदों में 20 पर। ओ अच्छी वापसी। बल्लेबाज अगर फुल टॉस बना लेते तो शायद यहां पर बड़ी हिट लगा सकते थे। स्लोअर गेंद की थी, गति में परिवर्तन किया। अच्छी वापसी यहां पर मुकेश माता की। और ये जोड़ी जो मैदान पर है इस वक्त भरोसेमंद जोड़ी मानी जाती है। हवा में है और लंबे कद के गेंदबाज है, पकड़ लिया। हैट्रिक लेने पर 333 और 2 विकेट लेने पर 1100 रुपए मिलेंगे। अभी भी उनके पास मौका है, चूंकि 2 गेंदें आनी बाकी। 2 विकेट लेंगे तो भी उनका काम बन जाएगा, चूंकि इस वक्त लय में नजर आ रहे हैं मुकेश। अभी तक 13 रन खर्च किए हैं। नए बल्लेबाज मैदान पर गोपाल, गोविंद से गोपाल। और हमारे बीच यहाँ पर हमारे सहयोगी हितेश बाबू माता चले, लपेट कर मारा है, वहां पर फील्डर मौजूद। फील्डर ने आसानी के साथ फील्ड किया। और बात करें यहां पर मुकाबले की, इस 1 रन के साथ टीम का टोटल 47। आहिर एफसी को यहां पर होम ग्राउंड का काफी सपोर्ट मिलता हुआ, दर्शकों का चारों तरफ खचाखच भरा हुआ स्टेडियम। अजीबोगरीब अंदाज में खेलने के प्रयास में यहां पर जीत लिया 1100 को पुरस्कार। 1100 अशोक डी की तरफ से मुकेश माता को, और उसका पूरा श्रेय जाता है फील्डर को। अच्छा कैच वहां पर लपका। यहां पर पल्लू स्कूप करना चाहते थे बल्लेबाज, गेंद की गति को भाप नहीं पाए। स्लोअर गेंद थी और सीधे दे बैठे शॉर्ट थर्डमैन के खिलाड़ी के हाथ में, और लाजवाब कैच।
ओवर की समाप्ति, यानी कि हैट्रिक भले ना मिली हो, लेकिन स्कोर की बात करें 47 5 ओवर के बाद 77 चाहिए अभी भी 5 ओवर में। जितने रन बने उससे 30 रन ज्यादा बनाने हैं अभी भी। 77 30 गेंदों में बल्लेबाज गोपाल और हरी रबारी, भरत छांगा, उनके ऊपर पिछले ओवर में इनाम था। हवाई हमला करने के चक्कर में यहां पर गेंद हवा में और नो बॉल, यानी कि फ्री हिट होगी। अब नए बल्लेबाज के पास आते ही यहां पर सेट होने का मौका है, चूंकि उसके पास लाइसेंस इस गेंद पर रनआउट के अलावा उसको कोई आउट नहीं कर पाएगा। कितनी भी बड़ी हिट मार ले, कैच आउट उनको करार नहीं दिया जाएगा। फ्री हिट में कुछ खास और चौका मिलेगा और इसी ओवर में 1001 का इनाम अभी भी लगा हुआ है। एक विकेट लेने पर महेश अर्जुन छांगा की तरफ से भरत छांगा के लिए वोडाफोन स्टोर। और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए भारी मात्रा में इनाम आज। इससे पहले मुकेश ने 1100 रुपए का पुरस्कार जीत लिया है। बल्लेबाजी में कुछ खास इनाम नहीं लपक पाए, लेकिन गेंदबाजी में दोनों हाथ से मौका चपक लिया यहां पर। चले भरत, एक बार फिर से मौका, ओ गेट ड्रॉप। इस मर्तबा नवीन बालासरा के हाथ से दूसरा गेट ड्रॉप होने को देखने को मिला। नवीन बालासरा के लिए आज इतना आसान मौका नहीं लग रहा है। तो हमारे दर्शक ने बताया कि 3 कैच ड्रॉप कर दिए नवीन ने और उनको यहां पर पेनल्टी ना भुगतनी पड़े। अगर ये बल्लेबाज जम गए तो फिर मैच यकीनन पासा पलट सकते हैं। दोनों के पास अच्छी क्षमता है, काबिलियत बहुत बड़ी। चले भरत, और ये काबिलियत है इस बल्लेबाज के पास मैक्सिमम। अगर मौका दोगे तो बल्लेबाज रोको नहीं पाओगे आप। 6 रन के साथ टीम का टोटल पहुंचा। अभी तक 3 विकेट गिरे हैं और 59 रन। भरत छांगा को विकेट लेने पर 1001 का पुरस्कार है, लेकिन फिलहाल बल्लेबाज उसकी विपरीत स्थिति में बल्लेबाजी करते हुए आहिर एफसी धानेटी की बात करें तो फुटबॉल के लिए जाने जाती है, लेकिन क्रिकेट में भी अच्छा खासा अनुभव। अभी अभी इंटर धानेटी क्रिकेट क्लब हुआ था टूर्नामेंट, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस टीम का। भरत छांगा की अगर बात करें, निजी परफॉर्मेंस काफी बढ़िया रहा था और अच्छे गेंदबाज है। छक्का खाने के बाद अच्छी वापसी, स्लोअर गेंद की थी, धीमी रही गेंद और बल्लेबाज ने 1 रन लेना मुनासिब समझा। टीम का टोटल पहुंचा अब इसी के साथ 61 रन। 61 चाहिए 63 26 गेंदों पर। मुकाबला अभी भी कांटे की टक्कर का कहा जाएगा, क्योंकि जोड़ी मैदान पर है वो काफी खतरनाक मानी जाती है। ऊंचा खेलना चाहते थे, संपर्क नहीं बना पाए। विकेट कीपर ने काफी अच्छा यहां पर कैरी किया। रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें तो 15 रन प्रति ओवर बन चुका है। लाइव मुकाबले की बात करें तो 360 से ज्यादा दर्शक। फिर से एक बार हवा में और फील्डर की पहुंच से दूर। यह खासियत है इस बल्लेबाज की, मौका मिलेगा तो बख्शेंगे नहीं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 6 ओवर के बाद 67, अब चाहिए 4 ओवर में 57। और दोनों टीम के लिए यहां पर इनाम जाहिर हो चुके हैं। भरत छांगा को जो लग रहे थे, उसके बाद रबारी के भी फैन यहां पर मौजूद। हरी रबारी 3 गेंद में 3 छक्के लगाने पर 1001 का पुरस्कार प्रभु रबारी की तरफ से, यानी कि कांटे की टक्कर दोनों तरफ। अब आहिर एफसी यहां पर किस तरीके से बनी रहती है देखना होगा। प्रभु रबारी वो भी एक अच्छे खिलाड़ी, खीमोज के कप्तान,
उन्होंने हरी रबारी के ऊपर 3 गेंदों में 3 छक्के लगाने पर 1001 का पुरस्कार रखा है। और हरी रबारी की अगर बात करें तो 4 गेंदों में 2 बाउंड्रियां लगा चुके हैं, 1 चौका 1 छक्का। और गोपाल ने भी 4 गेंदों में 1 छक्का जड़ दिया है। गेंदबाजी में अब तब्दीली, दूर वाले छोर से राजेश मेरे ख्याल से वापस अपने कोटे का ओवर लेकर आना चाहेंगे। राजेश की बात करें तो 1 ओवर में 6 रन खर्च किए हैं। भरत छांगा ने 2 ओवर में विकेट नहीं लपकी और 31 रन खर्च किए। उनके ऊपर 1001 का पुरस्कार था। राजेश छांगा रेडी टू बॉल, दे नीड टू विन दिस गेम 57 in 20 for the first ball of the over, and the ball is at the air and gone for the boundary. Umpire said it's a 4 run. The score is dancing now 71 and required 53 in just 23. The game is now going very tough. The IHFC bowler must think about this. They have to break this partnership, otherwise this should be very dangerous. They have already dropped the 3 catches. Nandlal Dangar is now at the boundary. Vasan Balasra is also there. Bharat Changa and Bharat Dangar is available also at the point. There is no fielder at the offside and third man, and batsman must think about this. The required run rate is now under the 14. Once again, the ball in the air and maximum, huge. इसके बाद वर्षा मेरी और पद्धर के कप्तान आ जाए तो उसकी गतिविधियां, चूंकि 3 ओवर का मुकाबला इसके बाद बचेगा और ये मुकाबला दिल धड़क होता जा रहा है। फिर से एक बार बड़े हिट, 6 रन। गोपाल ने यहां पर दावा बोल दिया है। अब रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें तो 15 के ऊपर से चल रहा था, लेकिन अब 13 के आसपास पहुंच चुका है। 22 गेंदे 47 की जरूरत। 83 रन। 41। चले राजेश इस बार राउंड विकेट से। और यहाँ पर स्कोर कार्ड की अगर बात करें तो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो मैं आपको बता दूं कि क्या लाइव स्कोर कार्ड चल रहा है। इस वक्त स्कोर है 20 गेंदे 40 की जरूरत। ऊंचा खेलना चाहते थे, वहां पर अपील और आउट। बहुत ही बड़ा विकेट निकाल दिया। लेग अंपायर ने वहां पर देखा कि शायद बहुत बड़ी आवाज आई है और बल्लेबाज भी चलते बने। 3 छक्के लगाए गोपाल ने, लेकिन हरी रबारी वापस पेविलियन की ओर। 19 गेंदों में 40 की दरकार है अब। जय भीम। राजेश एक विकेट निकालते हुए और नए बल्लेबाज मैदान पर है मिस्टर माधव, लेफ्ट हैंड बैट्समैन। ही इज आल्सो द कैपेबल टू अचीव द टारगेट दैट नीड रिक्वायर्ड। Madhav is going and going is Gopal. जो भी हो, लेकिन बल्लेबाज ने आते ही रेस उगलने का प्रयास किया था। हालांकि हल्की सी अपील करने से पहले विकेट कीपर ने कैरी नहीं किया। उधर अंपायर ने झांचा बरखा ओवर की समाप्ति जाहिर की। 18 गेंदे 40 की जरूरत। टॉस की गतिविधियां करने के लिए दोनों कप्तान आ गए हैं, पद्धर और वर्षा मेड़ी।
काफी चर्चा है, काफी लंबी चर्चा है और आखिरकार गेंदबाजी की भागदौड़ किसे सौंपी जाती है, क्योंकि नंदलाल डांगर ने एक सफलता दिलाई है, लेकिन गेंदबाजी में वासन बालासरा के ऊपर दारो मदार होना चाहिए मेरे ख्याल से। और टॉस यहाँ पर होता हुआ अगले मैच का स्ट्राइक में गोपाल ऑन स्ट्राइक माधव गोविंद और गोविंद है नॉन स्ट्राइक पर। पद्धर के कप्तान आवाज सुनाई दे रही है तो कृपया जल्द से जल्द टॉस के लिए आए। वासन वासन बालासरा गेंदबाजी में राउंड विकेट से कोटा संभाले हुए 40 चाहिए 18 गेंदों में। इट्स नॉट एन इजी टास्क फॉर बोथ ऑफ टीम। द बैट्समैन इज वॉचिंग द फील्डिंग सेक्शन where the fielder is positioning now. Sorry. Thank you. खाऊया पद्धर ने टॉस जीता, गेंदबाजी का फैसला। हवा में गेंद और आसपास फील्डर मौजूद नहीं। चौके के साथ शुरुआत या फिर छक्का होगा। अंपायर का इशारा 4 रन। बल्लेबाज ने कुछ अंपायर से पेशकश की लेकिन चौका। 17 गेंदे 36 की दरकार। और मैं बता दूं इस वक्त मुकाबला जो चल रहा है, दोनों टीमें बराबरी पर है इस वक्त। पहले हावी हो रहे थे एफसी के गेंदबाज, लेकिन बल्लेबाज ने अब रंग बदलना शुरू किया है। 9 गेंदों पे 30 पर है गोपाल और गोपाल ने अकेले दम पर 1 मैन आर्मी बनी हुई है। वन ऑफ द फाइन बैट्समैन मिंदियारा, जय वड़वाड़ा मिंदियारा के हरफन बोला खिलाड़ी। इस वक्त गोपाल और गोविंद दोनों के कंधों पर नैया सवार। हमारे साथ लाइव में एक बार फिर से जुड़ेंगे जीजे लाइव से नीलेश आहिर। काफी लंबी चर्चा है वासन बालासरा, नंदलाल डांगर और मुकेश माता के बीच। वासन बालासरा is knowing for his good batting, but now he is enjoying the bowling back, and the first ball was gone for the boundary, and he's thinking too much. Yes, I must request to umpire, please carry on the game. We have 2 games left. Vasan Balasra, Mukesh Mata and Nandlal Dangar, you have to understand this situation. The penalty is also for all team. The bowler is ready to once again. The required 36 in 17. And the ball is in the air. The no fielder is down to air. Just a single. And the second. It's a good running between the wicket. They got the 2 run easily. 34 in 16. 34 रन 16 गेंदों में 90 रन बना चुके हैं। और गोपाल की बात करें तो 10 गेंदों में 32, 3 छक्के 2 चौके। सही है। हमारे साथ लाइव स्कोरिंग में एक एक गेंद की अपडेट रामजी रबारी। नीचे उतर जा। चले फिर से बालासरा डाउन द ग्राउंड खेला है, वहां पर फील्डर मौजूद और हल्की सी मिस फील्ड, उसका पूरा फायदा लेंगे। आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल कर लिए। टीम का टोटल 92, 92 रन चाहिए 32, 15 गेंदों में। मैंने पहले भी दर्शकों को बताया था कि आखिरी ओवर तक गेंद बना रहेगा। वहां पर कोई फील्डर नहीं, अंपायर का इशारा ह्यूज। अगर तुलना करें दोनों टीम की तो यहां पर 98 रन बना लिए हैं मिंदियारा ने। 26 चाहिए 14 गेंदों में। फिर से लपेटकर और 6 रन। फील्डर थे भरत छांगा लेकिन पहुंच से दूर। वासन बालासरा इज एक्सपेंसिव नाउ। 5 गेंदों में 20 रन खर्च कर चुके हैं। 13 गेंदे 20 रन की दरकार। मिंदियारा ने यहां पर गवाया हुआ मैच वापस ले लिया है। मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपके बल्लेबाज सेट है तो फिर यहां पर फिनिश करना कोई मुश्किल काम नहीं इस पिच पर। एक और
ह्यूज। इसी के साथ यहाँ पर गोपाल के 50 रन पूरे, 14 गेंदे 52 रन, लाजवाब। अब चाहिए 14 रन 12 गेंदों में। मैंने बताया था कि विकेट मायने नहीं रखेगी, यहाँ पर गेंदबाजों की लाइन और लेंथ सही होनी चाहिए। एफसी के गेंदबाज जो जश्न मना रहे थे अब दबाव में नजर आ रहे। वन सेकेंड, नंदलाल डांगर बैक टू द बॉलिंग वॉक। यहाँ पर जो कैच छूटे उसका खामियाजा भुगतता नजर आ रहा है। यहाँ पर 10 रन पर गोपाल का कैच छूटा था, अब पहुंचे हैं 52 पर और आशा नहीं छोड़ी। अच्छी सोच यहाँ पर बल्लेबाजी की। गेंदबाज अभी भी क्षेत्र रक्षण में परिवर्तन करते हुए विकेट की तलाश है, चूंकि 4 विकेट गिर चुके हैं और एफसी के लिए जो इनाम रखे थे अब यहाँ पर जरूरी बन चुके हैं, क्योंकि यहाँ से अगर ये ओवर इंपॉर्टेंट ओवर ठीक नहीं रहा तो मैच आसानी से चला जा सकता है। नंदलाल डांगर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए फील्डिंग में कुछ गड़बड़ी नजर आई। उधर 2 विकेट लेने पर विजय डांगर ने 500 रुपए का पुरस्कार विजय मैकलम के द्वारा नंदलाल डांगर को, और जरूरी भी है यहाँ पर। लेकिन वर्षा मेड़ी इसके बाद जो मुकाबला खेलेगी इसका बड़ा मुकाबला पद्धर से मिंदियाडा के बल्लेबाजों की तारीफ करनी होगी। साझेदारी की अगर बात करें तो बहुत बढ़िया साझेदारी, करंट पार्टनरशिप। 7 गेंदों में 26 रन, नंदलाल डांगर 2 विकेट लेने पर 500 रुपए विजय डांगर की तरफ से। अच्छी गेंद, अच्छी वापसी। यहाँ पर 11 गेंदे 14 रन की जरूरत। करंट लाइव, मोर देन 500 पीपल इज वॉचिंग इन द जीजे लाइव। इट्स अ टफ गेम, टफ गेम फॉर बोथ ऑफ टीम। द गोविंद इज have to be open his account and one more just a misfield and there is the fielder only the single। यकीनन अच्छी गेंद थी, अच्छी वापसी इस ओवर में डांगर की। पहली ओवर में काफी महंगे साबित हुए थे, लेकिन दूसरी ओवर में बहुत ही बढ़िया तालमेल। अब स्ट्राइक पर है गोपाल जो कि 370 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। अगर यहाँ पर एक बड़ी हिट लगाते हैं तो मैच का काम समाप्त समझ लीजिए। 10 गेंदे 13 रन, नंदलाल को विकेट की तलाश, इसीलिए फील्डिंग में काफी परिवर्तन करते हुए, काफी समय लगाते हुए। Ahir FC is looking disappointing now. They have to take the wicket early now. The partnership is going well. 111 पर 4, 13 चाहिए। बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद थी। वहां पर हल्की सी मिसफील्ड बाबू के द्वारा, उसका पूरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा 2 रन के रूप में। 1 रन यहाँ पर बच सकता था लेकिन 1 गवाया। 9 गेंदे 11। नंदलाल डांगर हैट्रिक लेंगे तो वॉटसन सामड़िया की तरफ से, नाम अलग रखिए, वॉटसन कांजी सामड़िया की तरफ से 500 रुपए हैट्रिक लेने पर। लेकिन गेंदे अभी 3 ही बची है उनकी। ओह, अश्विन बनना चाहते थे। वार्निंग दी बल्लेबाज को कि अब भागे नहीं वरना बिना गेंद के रन आउट हो जाओगे। अभी भी बना हुआ इनाम, 9 गेंदे 11 की जरूरत। सीधा खेला गेंदबाज ऑफ स्टंपर से, गेंद लेग स्टंपर की, वहां पर फील्डर मौजूद बालासरा, वासन बालासरा ने उठाकर थ्रो किया। अगर बात करें तो एक अच्छा ओवर गुजर रहा है नंदलाल बालासरा का। मिसफील्ड की अगर बात करें, इक्का दुक्का रन जरूर वहां पर पड़े, लेकिन चाहिए 8 गेंदे 10 रन। 2 अच्छी गेंदे मैच में वापसी करा सकती है और 1 खराब गेंद मैच से बाहर। दिल धड़क मुकाबला, कसम-कस भरी स्थिति। अगर यहाँ पर टारगेट को रोक लेते हैं तो अब से सबसे सेफेस्ट डिफेंड कहा जाएगा, लेकिन आमतौर पर इस ग्राउंड पर देखा नहीं गया अभी तक। तारीफ करनी होगी मुंदियाला के बल्लेबाजों ने जिस तरीके से वापसी की है। ऑफ स्टंपर गेंद थी, ऑफ स्टंपर बहुत ही बाहर, लेकिन गेंदर बल्ले पर पहुंची नहीं, बल्ले तक। सात गेंदे 10 रन,
लेग अंपायर और अंपायर दोनों काफी मुस्तैद। खराब गेंद और यहां पर भुगतना पड़ेगा विकेट के रूप में। आखिरी गेंद पर विकेट का गिरना यानी कि 6 गेंदे 10 रन। जस्ट 10 नीड इन 6 बॉल। देखना है कि अब 6 गेंदों की जिम्मेदारी की जाती है। लाइव स्कोरिंग की बात करें YouTube पर करीब 600 के आसपास दर्शक हमारे साथ मौजूद लाइव में। दस चाहिए 6 गेंदों में। अब नए बल्लेबाज मैदान पर। महेश छांगा अगर गेंदबाजी में है तो अपना हाथ ऊंचा करे। बिल्कुल फुटबॉल के मेसी माने जाते हैं, रोनाल्डो के कट्टर मेसी। और मेसी क्या यहाँ पर बुमराह बनेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि उनके सामने जो बल्लेबाजी चल रही है वो हार्दिक पांड्या, किरण पोलार्ड और ग्लेन मैक्सवेल सभी की आत्माएं है इस वक्त उनके अंदर। गोपाल हैट्रिक की जरूरत नहीं है। हैट्रिक लेने पर 1001 का पुरस्कार महेश को दिया जाएगा वागजी की तरफ से और 500 रुपए CR7 की तरफ से। खराब गेंद और नतीजा भुगतना पड़ेगा 4 रन। पांच गेंदे 6 रन। बात करें गोपाल की तो 17 में 59, 6 छक्के। खराब गेंद थी और नतीजा चौके के रूप में भुगतना पड़ा। महेश मेसी को अभी यहां से चमत्कारी बचा सकता है, लेकिन यह बल्लेबाज जब तक मैदान पर है चमत्कार होने की संभावनाएं कम नजर आ रही है, जो कि सिंगल निकाला है। अब 4 गेंदे अब बाकी। हवा में गेंद और यहां पर मुकाबला खत्म कर दिया बल्लेबाज ने अपने दम पर। 18 गेंदों में लाजवाब 59 रन पर थे और छक्का लगाकर 65 पर पहुंचे और मिंदियाड़ा ने यह मुकाबला जीता है। आहिर एफसी ने जरूर दर्शकों का दिल जीता होगा, लेकिन मुकाबला मिंदियाड़ा ने जीता है। 7 छक्के। सबसे वैल्यूएबल प्लेयर में से एक बन चुके इस वक्त इस टूर्नामेंट में। इस मुकाबले की अगर बात करें 8.648 के साथ पहले नंबर पर है गोपाल। दूसरे वैल्यूएबल प्लेयर है मुकेश माता। मैन ऑफ द मैच मैन ऑफ द मैच गोपाल और सेकंड मैन ऑफ द मैच मुकेश माता। दोनों आ जाए। लाजवाब क्रिकेट मिंदियाड़ा के द्वारा। Congratulations to Mindiara, well played like the champion। और दोनों टीमें आ जाए पद्दर और वर्षामेड़ी। जल्द से जल्द मुकाबला शुरू करे। आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मेरे साथी कमेंटेटर बाबू छांगा, पप्पू माता और रामजी रबारी। कांति रबारी, वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर फ्रॉम वर्षामेड़ी। Velji Rana Dangar is giving the prize for the man of the match. One man army, Gopal Rabari, Lajawab, 70-65 in just 19 ball with a 7-6. And the second man of the match, Mukesh Mata. Mukesh Mata, please come for your prize. Second man of the match. इस मैच के अंपायर पंकज महाराज।
और यहाँ पर खोडियार ग्रुपा वर्षामेडी और शक्ति पद्धर के बीच जो मुकाबला खेला जाने वाला है उसमें शक्ति पद्धर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है यहाँ पर। और इस मैच में और यहाँ पर जो स्टेज के ऊपर जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको मैं नम्र निवेदन करूंगा कि कृपया स्टेज को थोड़ा सा खुला कर दे ताकि जो कमेंट्री और स्कोरिंग और लाइव स्कोरिंग में जो हमारे साथी बैठे हुए हैं उनको और पद्धर का एक अतिरिक्त प्लेयर को मैं निवेदन करूंगा कि कमेंट्री बॉक्स में आए ताकि सहायता कर सके हमारी।